गहरे नीले समुद्र में रंग बिरंगे मूंगों के बीच एक नन्ही मछली रहती थी। वो इतनी छोटी थी कि अक्सर मूंगों की झाड़ियों में छिप जाती थी। उसे अपना छोटा होना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो किसी काम की नहीं है। वो अक्सर समुद्र की बड़ी मछलियों को दूर से खेलते हुए देखती थी। उनमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली मछली भी थी। जब वो तैरती थी तो पानी में बड़े बड़े बुलबुले बनते थे। नन्ही मछली सोचती, काश मैं भी इतनी बड़ी और बहादुर होती। एक दिन उसे समुद्र का एक बूढ़ा और समझदार कछुआ मिला। कछुए ने उसे उदास देखकर कहा, नन्ही मछली, उदास मत हो। याद रखना, कभी कभी सबसे छोटे जीव ही सबसे बड़े काम कर जाते हैं। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अचानक समुद्र का शांत पानी बदलने लगा। ऊपर आसमान में काले बादल छा गए और पानी के भीतर तेज धाराएं बहने लगीं। एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ रहा था। पानी इतना मटमैला हो गया कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़ी मछलियां भी लहरों के सामने बेबस हो गईं। एक बड़ी मछली ने सबको बचाने के लिए एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह खुद एक संकरी चट्टान के बीच फंस गई। बड़ी मछली के साथ कछुआ और बाकी मछलियां भी गुफा के पास पहुंच गए, लेकिन गुफा का रास्ता बड़ी चट्टानों से बंद हो गया था। वे सब बाहर ही फंस गए थे। लहरें उन्हें बार बार चट्टानों से टकरा रही थीं। नन्ही मछली ने देखा कि चट्टानों के बीच एक बहुत छोटा और संकरा छेद है। बड़ी मछलियां वहां से नहीं जा सकती थीं। उसे समझ आ गया कि केवल वही उस छोटे रास्ते से अंदर जाकर दूसरी तरफ से रास्ता साफ कर सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और उस संकरी गुफा के भीतर तैरने लगी। अंदर अंधेरा था और रास्ता बहुत घुमावदार था, लेकिन वो रुकी नहीं। अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर वो तेजी से आगे बढ़ती गई। गुफा के दूसरी तरफ पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर रास्ते में अटका हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को सहारा देने वाली छोटी रेतीली ढलान को खोदा। धीरे धीरे पत्थर खिसका और गुफा का मुख्य द्वार खुल गया। जैसे ही गुफा खुली, कछुआ और सभी मछलियां सुरक्षित अंदर आ गईं। तूफान शांत होने पर सबने नन्ही मछली का धन्यवाद किया। कछुए ने उसे समुद्री फूलों का एक छोटा सा ताज पहनाया। अब वो समझ चुकी थी कि छोटा होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।